आयोजित की जा रही है। गिरिपार क्षेत्र का जो अभी मुद्दा चला हुआ हाटी का जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। विस्तार में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि कुमार दलित जी आगे बात रखेंगे। श्री रवि कुमार दलित जी। आज आप सब साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। सोलन में आपके बीच आया हूं और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी तकलीफ जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हमारे जो सिरमौर के जो कुछ क्षेत्र है जिनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा की औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन एक विशेष वर्ग जो अनुसूचित जाति वर्ग है, उस वर्ग के बारे में क्या सरकारों ने उनके नुमाइंदों के बारे में उनके नुमाइंदों से बात की? और जो नुमाइंदे वहां पर गए, क्या जो हमारे यहाँ से हिमाचल प्रदेश से अनुसूचित जाति के एमपी या अन्य जो उनके साथ जो सरकारों के लोग गए, उन लोगों ने जो हाटी के जो लोग थे, कौन लोग थे, क्या थे, उनके बारे में इस बार इसको लेकर जो है वहां पर आरजीआई को, केंद्र सरकार को क्या इस बारे में जानकारी दी कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर का क्षेत्र है, जिसमें हमारे जो क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा जिसमें जातिवाद हो रहा है, अभी हाल ही में ये तो इत्तेफाक है जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शादी समारोह में एक व्यक्ति शरेआम एक भाषण दे रहा है, उसमें ये कह रहा है कि जो ये फला जाति है, जातियों के नाम लेकर सीधा तौर पर उनको अलग अलग बिठाने की बात की जा रही है। उससे ये साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है जातिवाद जो है चरम सीमा पर है। अब हम बात करेंगे जो हमने माननीय महोदय राष्ट्रपति महोदय को और माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है, जिसमें हमने विषय वाइज लिखा है कि जो हाटी का दर्द क्या है, हाटी कौन है, स्थानीय भाषा में पीठ ढोकर बाजार तक सामान बेचने हेतु ले जाने अथवा बाजार से खरीदकर लाने का हाट कहते हैं तथा इस कार्य को करने वाले को हाटी कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिमाचल में आज भी पानी की चक्की से आटा पीसने को स्थानीय भाषा में घराट कहा जाता है तथा इस कार्य को करने वाले को घराटी कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई जाति अथवा उपजाति नहीं। यह कार्य हिमाचल प्रदेश में कोली, डूम और चानल जाति के लोग करते हैं। हाटी का कड़वा सच है, आजादी के पहले अथवा आजादी के 2-3 दशकों के बाद तक पहाड़ी प्रदेश के कारण यहाँ पर बाजार विकसित ना थे। यही समस्या हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में थी। तो लोग कृषि करते थे तथा साल भर के जीवन यापन के लिए अपनी खेती से गेहूं, धान, मक्की, चौलाई और मोंडुआ, कोद, मिर्च, हल्दी, दालें आदि को पर्याप्त मात्रा में होती थी, परंतु जीवन यापन के लिए और आवश्यक अन्य वस्तुएं जैसे गुड़, चीनी, नमक, मिट्टी तेल, सिरा, राव, कपड़े तथा बर्तन आदि बाजार के अभाव के कारण सहजता से उपलब्ध ना हो पाते थे। इसलिए इन लोगों को क्षेत्र से नजदीकी बाजारों में खेती से उत्पन्न फसलों को, जिसमें अदरक, मिर्च, काला जीरी, चौलाई आदि पीठ पर ढोकर चक्रोता, कालसी, विकास, पाउंटा, जगाधरी, यमुनानगर, डोरा तथा नाहन आदि बाजारों में बेचना पड़ता था। फसलें बेचने आदि और साल भर का सामान खरीद कर लाते थे तथा ये कार्य वर्ष में अक्टूबर नवंबर में एक बार करते थे, जिसे हाट कहते थे, जो सिर्फ दलित समाज के लोग होते थे इस हाट को करने वाले। इस प्रकार हाट का कार्य करने वालों को हाटी कहा जाता था। अब हाटी का इतिहास पर हमें एक नजर डालना चाहेंगे। ये बड़ा दुखद है कि वास्तविक हाटियों का इतिहास अत्यधिक शोषण युक्त एवं दर्दनाक रहा है। ये हाटी वे नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर अखबार की सुर्खियों में गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र को की मांग करते हैं, अपितु वह जिन्होंने अपनी पीठ पर बड़ा लंबा सफर तय करके अदरक, चौलाई, काला जीरी, मिर्च ढोकर बाजार तक ले जानी पड़ती थी
तथा इतनी ही मात्रा में बाजार से गुड़, चीनी, मिट्टी, तेल, नमक और कपड़े, बर्तन इत्यादि जो पीठ पर ढोकर लाते थे तथा बदले में मजदूरी स्वरूप इन्हें प्रतिदिन 1 सेर सातू आदि मिलता था। वो भी जो मालिक होते थे खश की स्वच्छता अथवा कृपा पर निर्भर करता था कि वो उसे देंगे या नहीं देंगे। इतिहास गवाह है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अवश्य जानते होंगे कि आजादी से पहले प्रदेश में जो राजपाट जिनके पास था तो आप ये भी जानते होंगे कि जमीन पर राजपूत है ब्राह्मणों वर्ग का अधिपत्य था तथा इन जमीनों पर कार्य करने वाले शूद्र थे जिनके काम निम्नलिखित थे। बढ़ई का काम घरों के निर्माण व मंदिरों का निर्माण करना, लोहार का काम लोहे के औजार बनाना, डाकी जिनका काम था बाल काटना, मंदिरों एवं धार्मिक आयोजनों पर ढोल अथवा अन्य वाद्य यंत्रों को बजाना। कोली जो थे ये खशों ब्राह्मणों की भूमि पर बैठू रूप में कार्य करना तथा खेती की उपज बाजार तक पीठ पर ढोकर बेचना, ये तो हाटी थे। डूम बांस के टोकरी व किल्टे आदि बनाना, चानल खेत पर काम करने का कार्य करना, चमार मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालना तथा उसके जूते का निर्माण करना। अब सच्चाई जाननी होगी, ये सच है। देखिए 2017 में जो आरजीआई की जो रिपोर्ट है ना उसमें साफ लिखा गया है कि हाटी समुदाय के जो गिरिपार के जो मुख्य जो जातियां है वो ऐतिहासिक दृष्टि से छुआछूत और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है तथा साथ ही रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि उपरोक्त सभी हाटियों का एससी का दर्जा जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट में जो है वो फॉल कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और उसमें ये लिखा गया है कि जो 342 अनुच्छेद है ये उसके प्रावधानों के खिलाफ है। 2017 में खिलाफ था और 4 साल के बाद अनुकूल हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? मेरा आरटी के नेताओं से भी सवाल है कि 2017 में जो 342 अनुच्छेद के अनुकूल नहीं था और 4 साल के बाद अनुकूल हो गया। तो ये सच्चाई जो है ये आरजीआई की जो 2017 में जिन्होंने ये बोला था कि इस तरीके का जो वहाँ पर जैसे इन्होंने बताया, तो आज भी जो हम इन बातों को ये बता रहे हैं कि भी समस्याएं क्या है। आज भी वहाँ की जो जातिवाद है, वहाँ पर जो क्षेत्र में जिस तरीके का वहाँ पर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनके हमने अभी जिक्र किया है उन पर अत्याचार होते हैं। और इसको जनजातीय का दर्जा घोषणा करने के बाद क्या हमारे जो एट्रोसिटी के जो अधिकार है वो क्या सुरक्षित रह पाएंगे? मेरा ये मानना है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये मानना है कि ये उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक अनुसूचित जाति है, एक जनजाति है। जब आप अनुसूचित जाति में हैं तो जो आपके लाभ और जो आपको एट्रोसिटी एक्ट का जो आपके जो सशक्त जो हथियार है, जब आप पे अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो एट्रोसिटी एक्ट का जो हथियार है उसकी वजह से जो है आज वहां पर जो है इन लोगों पर जो है जुल्मों की जो है कुछ हद तक कमी आई है। लेकिन जितनी बड़ी स्तर पर जो है अभी जो ये बताया गया कि ये अपना जो है गिरिपार क्षेत्र के जो कितनी की जो 2017 में जो है रिपोर्ट में जो है 116 केस जो है एट्रोसिटी एक्ट के जो है 116 केस जो है वहां पर जो दर्ज थे। उसके बाद जो जिस तरीके से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015-2021 जिला सिरमौर में एट्रोसिटी एक्ट के 116 मामले दर्ज हुए, जिसमें 100 मामले इसी गिरिपार क्षेत्र के हैं, जिसका ये जनजातीय दर्जा की जो है ये लोग मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जनजातीय दर्जा की घोषणा कर दी जाती है तो ये जो एट्रोसिटी एक्ट है ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो है लागू नहीं रहेगा। इसमें बड़ी स्पष्ट बात है, क्योंकि एक क्षेत्र में 2 कानून तो काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन कर जो ये मिशन रिपीट का सपना भाजपा देख रही है, ये गलत सपना देख रही है। जो वहां की जो पॉपुलेशन है, जो वहां के लोग हैं,
वहाँ के लोगों को अभी इस चीज का पता नहीं है। जब जनजातीय दर्जा होगा, आज मेरी पिछले कल किन्नौर के लोगों से भी बात होती है, मेरी उनसे बात हुई कि यहाँ पर जो है हमारे लोगों के साथ वहाँ पर जातियां हैं, लेकिन अब वो लोग जो है सामान्य तौर पर जनजाति हो गए हैं। तो जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो पीआरसी एक्ट है वहाँ का, जो उसको लागू करते हैं, और उसमें जो है उनके ऊपर सिर्फ सिंपल जो धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। अगर एट्रोसिटी एक्ट वहां पर लागू रहे जो किन्नौर में है, तो उनके लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि जो किन्नौर में इन लोगों के साथ हमारे जो है जातीय द्वेष के साथ जातीय घटनाएं भी होती है, उस पर भी जो है एट्रोसिटी एक्ट जो है वहां पर लागू रहना चाहिए। और जो पंचायती राज का रोस्टर है, उसमें ऑटोमेटिकली जो पंचायती राज में है रोस्टर के मुताबिक जो प्रधान है, जो ये इसके पंचायतों के जो अध्यक्ष बनेंगे, इसको प्रभावित करेगा ये। आगामी विधानसभा चुनाव में गिरिपार की 40% आबादी संवैधानिक विरोधी ताकतों का जो हमारी जो आगामी जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें हम साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं। कल हमारा जो ये था कि हम शिमला में जो है घेराव करेंगे, लेकिन हमने 31 से पहले का ये सब कुछ जो तय किया था। लेकिन हमने जब ये सुना कि देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो आ रहे हैं, और एक जो खुद भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़े वर्ग को जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्द समझेंगे जो असली हाटी है, जो अनुसूचित जाति से आते हैं और जिनके साथ वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके प्रमाण है। और प्रमाण होने के बाद भी अभी जो ये मामला आया था, ये शादी समारोह में शरेआम जो है जिस तरीके से उस शादी में उन लोगों को नाम लेकर जो है बेइज्जती की गई, उनकी जाति सूचक शब्दों का जो है वहां पर शरेआम व्याख्यान किया गया और अलग बैठने की बात की गई। उन लोगों की मजबूरी है, वो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार होता है कि उनको अलग करके जो है उनको बिठाने की बात की जाती है। तो हमने एसपी साहब से भी ये बात की थी कि भी ये आप इस कार्रवाई में क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों इसमें वो कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास जो वहां के क्षेत्र के गवाह है वो भी है, और उसे हम जो है इस मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं, और हम उसकी जो है प्रमाण देंगे, और वहां पर जो है उनकी जो भी गवाहियों की जरूरत होगी गवाहियां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन जो ये जातिवादी जो मानसिक रोगी है, जो ये कीड़े हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में SC OBC आरक्षण इसमें सीधे तौर पर मेरे को जहां तक हमारे को लगता है पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि जब ये सामान्य में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये लोग जो है इसमें जो है जिन लोगों को अनुसूचित जाति से जो उनको लाभ मिलता है वो लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और हमारी जो सोच है, हमें माननीय देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी से नहीं होते हैं, किसी विशेष वर्ग से नहीं होते हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री है, और हर सबकी आवाज सुनना जो है उनका काम है। जो वहां पर इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, हमारे लोग भी वहां पर गए थे, क्या उन लोगों ने ये असेसमेंट की कि किन्नौर के अंदर जो जनजाति दर्जा है वहां पर हमारे लोगों के ऊपर किस तरह के अत्याचार होते हैं, वहां के लोगों पर क्या एट्रोसिटी होती है, और उन चीजों को सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और जिस तरीके का प्रेशर केंद्र सरकार पर ये जो सामान्य वर्ग के लोगों ने बनाया कि जो हम जो है आपको सीटें निकाल कर देंगे, तो इस गलतफहमी में ना रहे भाजपा सरकार, उनको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर जो वहां के अनुसूचित जाति के लोग हैं वो पूरी तरह से जो है इस जनजाति दर्जे के विरोध में खड़े हैं, और 6 जून 2022 को हम शिमला में जो है इसका जो है एहसास करवाएंगे। हमारी रैली शिमला में है, और हम मुख्यमंत्री जी से आपके चैनलों के माध्यम से ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि हमने 1.5 महीने से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से समय मांगते रहे कि हमारे को मिलने का समय दिया जाए। हम इन समस्याओं को लेकर, इन मामलों को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के लोग जिनके पास शामलात भूमि नहीं है, उनके मामले जो है वहां पर जो है
उठाना चाहते हैं। शामलात भूमि के इतने बड़े हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो इस वक्त जगहें हैं, जमीनें हैं, वो किन लोगों के पास है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो वहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों के पास ना जगह है ना जमीनें हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने रखी भी है, उनको जो है वो पक्का करने का, उनको पूरी तरह से जो है उनके नाम पर जो जमीन हो वो करने का काम सरकारों ने नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो शामलात भूमि की जो सबसे बड़ी जो पूरे प्रदेश की है ये समस्या, हमारे लोगों को शामलात भूमि को जो कब्जे हैं उनको नियमित करने की जो है हम इस जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसकी मांग उठाता है। और जो सरकारी भूमि पे हमारे जो लोगों ने मकान बनाए हैं, सरकार का सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला कि हम जो है सबके कब्जे 2-2 विश्वा जो है पक्का कर रहे हैं, लेकिन 1972 का इन्होंने ये इसमें कुछ इस तरीके की शर्तें जोड़ी है, जबकि अनुसूचित जाति के लोगों के पास उस वक्त ना तो जमीनें थी ना ही उनके कोई कब्जे थे। 1972 के बाद जो हमारे लोगों ने 1990 के बीच यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत जो अपनी 2-2 विश्वा जो भी जगहें जहाँ पर कब्जे किए, उनको किसी भी तरह की राहत इस सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो हम ये इस मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलने के लिए सचिवालय में जाना चाहते थे, बात रखना चाहते थे, लेकिन सचिवालय में बैठे इनके जो अधिकारी हैं वो हमारे लोगों को समय नहीं देते हैं। और हम कई मर्तबा मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं। और तो इसमें जो कुछ भी है, जो हमारा जो मुख्यमंत्री से मिलना है 6 जून 2022 का जो हमारा ये तय है, चौड़ा मैदान से हम चौड़ा मैदान में हम इकट्ठा होंगे और सीधा सचिवालय की ओर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की जो जनता है वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है। और सीधी बात है, जो ये जनजातीय क्षेत्र का दर्जा है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री चाहे जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं वो ये स्पष्ट कर दे मीडिया के माध्यम से, जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो स्पष्ट करे कि क्या जनजातीय दर्जे में जाने के बाद उसमें हमारे अनुसूचित जाति के जो अधिकार है, एट्रोसिटी एक्ट है, वो क्या लागू रहेगा। अगर वो लागू नहीं रहेगा तो हम जनजातीय दर्जे का पूरी तरह से विरोध करते हैं। आपको क्यों लगता है इस तरह की एक्ट नहीं रहेगा, हमें हमारी पर क्या आपके ऊपर आपका मिशन तो एकता का है और आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसमें हम तोड़ने की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। आज से पहले भी जब वहां पर लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अन्य लोग रहते हैं, तो ये जो पीछे वीडियो वायरल हुई आपने देखा, समाज को तोड़ने की भाषा किसकी भाषा थी। वीडियो के माध्यम से ये कहा गया, ये दर्शाने की कोशिश की गई कि इस समाज को अलग करिए, इसको अलग करिए, ये समाज फलानी जगह बैठेगा, फलानी पैंट पे बैठेगा। तो समाज को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ये चाहता है कि सबके अधिकार सुरक्षित रहें। जो वहां पर हम ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट हो रहे हैं, एट्रोसिटी के जो मामले सामने आ रहे हैं, इनको दबाने की कोशिश ना करें। इनको जो है इन मामलों को दर्ज करने की कोशिश करें। और पुलिस का सहयोग जो है अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पर नहीं मिलता है। अगर वो सही ढंग से इन मामलों की जांच करे तो अब ये देखिए आप, वीडियो वायरल हुआ है, सब कुछ सामने है, लेकिन आज तक उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसमें साफ और स्पष्ट है कि सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उसकी मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन की मंशा साफ हो तो खुद ब खुद जो है इन लोगों को जो है इस तरीके का जो ये अपराध करते हैं इनको मौका नहीं मिलेगा। हमारे SC/ST आयोग जो है यहाँ पर, उसके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कश्यप जी, आपने क्या उनके पास ये मुद्दा रखा है उनके पास, या मीडिया के माध्यम से आप इसको उठाएं? जो हमने ये महामहिम राष्ट्र SC/ST आयोग है वो जी, उनके अध्यक्ष है वो हिमाचल में, उनको हमने जो है वहां पर जो शिमला में अनुसूचित जाति की जो बैठक हुई थी उनके सामने ये बात रखी थी, उनको ये बताया था। लेकिन उनसे जो है कोई जो कहते हैं कि एक विश्वास वाला जवाब है वो हमको नहीं मिला। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
देखो अध्यक्ष हैं हमारे, हम उन आयोग के अध्यक्ष का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पार्टी से जो भाजपा से जुड़े हैं, तो उसकी बात को जो है वो प्रमुखता से उनको भी उनका जो विचार है उसको भी रखने के लिए उनको मजबूर रहना पड़ता है। लेकिन जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनजातीय दर्जे को लेकर जो है उनको अब खुलकर जो है हमारे जो यहाँ के विधायक है सिरमौर के, चाहे रीना कश्यप जी है, चाहे हमारे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश कश्यप जी और विनय कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष है, इन सब को जो है अब खुलकर जो है सामने आ जाना चाहिए। अब पर्दे के पीछे घूंघट डालकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखिए, ये मैं इनको इस मीडिया के माध्यम से भी ये बता देना चाहता हूं कि हम इनके अधिकारों के लिए भी जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कब तक छुपे बैठेंगे, इसका लाभ इनको नहीं होगा और ये बाद में पछताएंगे। जो जनजातीय दर्जे की घोषणा होगी, ये एक बार फिर इस पर विचारिक अध्ययन करें। वहां पर समानता नहीं है और वहां पर पूरी तरह से जो है अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार जो है बदसूरत जारी है। वीरेंद्र कश्यप जी को आपने कभी कोई ज्ञापन नहीं सौंपा इस विषय में? नहीं, उनसे जो है हमने औपचारिक तौर पर जो है बात की है, ज्ञापन नहीं सौंपा है। उनको औपचारिक तौर पर बताया गया है कि ये चीजें, ये बातें हैं, और हमने जो ज्ञापन सौंपा है ये सोशल मीडिया इसके ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है। ये आपसे किसने कह दिया कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है वो ट्रांसगिरी एरिया में खत्म हो जाएगा, ये किसने कहा? सर एक्चुअली ये जो ट्रांसगिरी एरिया है ये जॉन सार बाबर के तर्ज पे बन रहा है। नहीं, एक मिनट सर, समझो पहले, समझ गए सर हम आपकी मेरा बात। प्रश्न ये समझो कि ये किसने कहा आपको कि ट्रांसगिरी एरिया में या जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर अभी आप आर्टिकल 342 की बात कर रहे थे, 341 में आपका शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, तो ये किसने आपसे कह दिया कि वहाँ पर जो है एट्रोसिटी एक्ट जॉन सार बाबर का जो एरिया है वहाँ एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होगा। ये नैनीताल हाई कोर्ट की स्टेटमेंट सर, जिसने नैनीताल हाई कोर्ट की स्टेटमेंट आर्टिकल है। 341 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है और भारत के नागरिक के लिए, और वो भी भारत के नागरिक है आर्टिकल, और उससे खत्म नहीं होगा ये। मैं आपको हिमाचल का उदाहरण दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का, किन्नौर की दिखाओ, किन्नौर का, किन्नौर में पीआरसी एक्ट, आप ये ले लीजिए और किन्नौर में पीआरसी एक्ट लागू होता है और वहां पर किसी भी हाल में एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता है। आप इसके आंकड़े जो है हमारे पास जो है यहाँ पर है, वो हम आपको इसके माध्यम से दे देंगे। 341 की पावर से मिला है, मैं वो भारत का नागरिक नहीं है, किन्नौर का नागरिक। मैं एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहा हूँ जो 1989 एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पोर्ट में मिला ना उसको, वो जो यहाँ पर है वहां पर लागू नहीं होगा। भारत का नागरिक है, किन्नौर का आदमी भी नागरिक है, वो भी नागरिक। वहाँ पे एट्रोसिटी नहीं लग रही सर, वहाँ पर 7 PCR एक्ट लगता है। जो हमारा शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट 1989 नहीं लागू होता, वहाँ पर 7 PCR लगता है जो अवेलेबल है, उसमें जमानत मिल जाती है हमारे को। आप 1989 की बात कर रहे हैं, मैं तो 1950 की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम एट्रोसिटी एक्ट हम एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहे 50 हैं। की बात नहीं कर रहे मैं हैं। तो आर्टिकल 341 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, 342 में आपका ट्राइबल। हमारा जो सीधा ये है कि जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट है वो पूरी तरह से जो है वहां पर लागू रहना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं है कि ये आपको किसने समझाया कि वहाँ लागू नहीं रहेगा? लागू जब किन्नौर में लागू नहीं है 1989 एट्रोसिटी एक्ट, जो ये डोडरा कुवार की तर्ज पे बन रहा है ना सर, जो स्टेटमेंट है, और ये नैनीताल हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है कि पूरे उत्तराखंड में एट्रोसिटी एक्ट लागू होगा, लेकिन हमारे डोडरा कुवार में जो है एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता। ये नैनीताल हाई कोर्ट की स्टेटमेंट, ये हम नहीं बोल रहे सर। हाई कोर्ट को पूरा जॉन सर बाबर, हाँ, जॉन सार बाबर में लागू नहीं होगा। ये हाई कोर्ट की स्टेटमेंट हमारी नहीं है सर। ये SC/ST एक्ट नहीं लगता सर वहाँ पे। वहाँ एक मामला अब है, एट्रोसिटी एक्ट क्या, एट्रोसिटी को हम SC/ST एक्ट भी तो कहते हैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। भारत के नागरिक के लिए बना है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। जी, अगर आप कहते हो उस एरिया में लगा तो आपको नागरिकता में डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं ना, सर, हम हम अपने यही आप तो को हमारी सेफ मांग रखना है। चाहते हैं। जो अनुसूचित जाति के लोगों पर वहाँ पर अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पर भी है, वही तो हम मांग आपके माध्यम से उठाना चाह रहे हैं। वहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट खत्म नहीं हुआ। ऐसा है, वहां पर लागू ही नहीं है। आपको ये जानकारी जुटानी थी। 7 PCR लगता है सर, एट्रोसिटी तो यहाँ पे लगता ही नहीं है सर एक्चुअली। जी आगे अलग नहीं निकाला कल प्रधानमंत्री शिमला आ रहे हैं जी। और बहुत सारे लोगों को और खाटी समुदाय के लोगों को भी ये उम्मीद है कि
कि कल अगर प्रधानमंत्री शिमला आएंगे तो शायद इस पर पक्की मोहर जो है हाटी समुदाय पे लग जाएगी, फिर उसके बाद आपका ये कहाँ जाएगा? ऐसा है, ये बहुत बड़ा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा जो लोग आज भी इस वक्त उनके साथ छुआछूत होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ जातिवाद होता है। और खुद देश के प्रधानमंत्री जो है शिमला आ रहे हैं, हमने उनका हमने दिल से तहे दिल से स्वागत किया है और हमने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री है और हम उनका स्वागत करते हैं। वो किसी जाति समुदाय किसी उससे नहीं आते हैं, वो पूरे देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री है। अगर वो इस चीज को अगर ये करते हैं तो ये एक समुदाय के साथ जो है ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा, उन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बहुत बड़ा धोखा होगा। तो हम तो यही आपके चैनल आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि थोड़ा सहन शक्ति रखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार थोड़ा सहन शक्ति रखे, थोड़ा इंतजार करे, पहले इन लोगों के संशय को दूर कर दे। क्या वहां पर एट्रोसिटी एक्ट लागू रहेगा? अगर वहां पर एट्रोसिटी एक्ट लागू रहेगा तो हमें जनजातीय दर्जे से कोई विरोध नहीं है। अगर वो एट्रोसिटी एक्ट वहां पर लागू नहीं रहेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको लेकर जो है जो जिस भी हद तक जाना चाहते हैं हम वहां पर जाएंगे। जब ट्राइबल का दर्जा मिलेगा ना जी आपको, तो फिर तो जाति बात तो खत्म हो जाएगा, कोई जाति भी नहीं रहेगी, एक ही जाति होगी, वो ट्राइबल रहेगी। सर वो कॉन्स्टिट्यूशनली होगी। आपको जॉब को लेकर संशय तो नहीं कि हमें उनसे कम्पीट करना पड़ेगा? आप बिल्कुल सही, आपने बहुत सही सवाल किया है कि सब सामान्य हो जाएंगे। समान हो जाएगा। कैसे सामान्य होंगे? अभी तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें किस तरीके से जातिवाद को दर्शाया गया है। फला आदमी आप उठो, आप फलानी लाइन पे जाओ, फला आदमी, इतना बड़ा प्रूफ होने के बाद समानता नहीं हो सकती। एट्रोसिटी एक्ट के 100 मामले अकेले गिरिपार से 100 मामले के लिए आए हुए। दर्शाता है कि वहाँ जातिवाद है अभी भी। 116 में से 100 मामले गिरिपार से आ रहे सर एट्रोसिटीज के। और इसका जवाब 2024 के इलेक्शन में दिया जाएगा। और ये जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतने मामले क्यों आ रहे हैं? ओपन हो जाएगा, ओपन ओपन नहीं हो सकती समानता। नहीं अनुसूचित में आ जाएगा। हाँ, एसटी में नहीं सारे वो। कोई ऐसा मामला भी जनजाति में आ जाएंगे वो। ऐसा मामला आया कि एट्रोसिटी देख, FIR हाँ जी। दर्ज ना हो। चार विधानसभा क्षेत्र प्रभावित ऐसा मामला क्या है कोई? एट्रोसिटी में दर्ज हो गए पर कार्रवाई नहीं हो रही ना सर। जो उनका जो रोस्टर है ना जी, जो उनको आरक्षण मिलता है पंचायतों में मिलता है, वो भी ऑटोमेटिकली प्रभावित होगा। वो तो सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। सारी जो हमारे अधिकार है वो प्रभावित। 100 बात की एक बात बताऊं आपको, ये एक अनुसूचित जाति के लोग जनजाति में जाने वाले हैं, तो जो अनुसूचित जाति के अधिकार है वो जनजाति में नहीं मिलेंगे। समझने वाली बात है, इतनी सी बात है कि अनुसूचित जाति के लोग जनजाति में प्रवेश करेंगे। जहाँ एक तरफ ना भाई जी। आपको आप मौका मिल रहा है कि मिलने का जनजातीय क्षेत्र का घोषणा होने वाली है। एक तरह से उम्मीद है कि कल जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये घोषणा करेंगे। इससे पहले कहा थे सारे लोग, जो जब ये शुरू हुई थी बात, ये कुछ था, तब तो आज तक विरोध नहीं हुआ, तब तो सबने बोला कि ये बढ़ाओ जी बढ़ाओ, सब नाटियाँ डालेगी, नाटियाँ सर यही तो अनमेच्योरिटी थी सर इसकी। पिछड़ेपन की बात हो रही है। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। क्यों हमारे को आगे आना पड़ा? हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है भाजपा के जो हमारे विधायक हैं, जो MP है, उन लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ सरकार रिपीट करनी है। सरकार को कैसे रिपीट करें? घोषणा कराएं, जैसे मर्जी बढ़ाएं। वो लोग क्या करेंगे जब उनके साथ वहां पर एट्रोसिटी होगी? वो लोग कहाँ जाएंगे? वहां पर एट्रोसिटी के जो मामले हैं, जो जातीय भेदभाव है, वहां पर खत्म नहीं हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि जब जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा तब समानता आएगी। आप पहले ही उन लोगों को उसमें जनजातीय में ढकेल रहे हैं, तो ये गलत है। आप ये आर्टिकल 341 और 342 को मिक्स कर, जबकि दोनों सेपरेट है। देखिए एक 2017 ही की एरिया जो में बात है, ट्राइबल पॉपुलेशन भी हो सकती है और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी होती है। जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो 341 में वोट करेगी और जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो 342 में करेगी वोट। देखिए जो 342(2) है, RGI ने स्पष्ट लिखा है। आप जूम करके लगाओ जरा इधर कैमरा, आप पढ़ के बता दो। जूम करके आप लगा पढ़ दो। के और बता आप दो, मैंने भी पढ़ा था पूरा। सर देखिए इसमें लिखा है इन दिस एज इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 342(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2017 में अगेंस्ट में था,
और 4 साल के आज बाद कैसे फेवर में हो ये गए? तो प्रोसेस है, ये तो पाइपलाइन नहीं, ये प्रोसेस कैसे हो गया? पॉलिटिकल देखो, या तो वो गलत है आज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पे बनाया गया। फाइनल रिपोर्ट तो ये बोल रही, जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं फाइनल फाइनल रिपोर्ट थी ये, आरजीआई की फाइनल रिपोर्ट थी ये 17 में। आरजीआई की रिपोर्ट है। 2017 में आरजीआई की फाइनल रिपोर्ट थी। ट्राइबल एरिया बनने से शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को क्या लॉस? सर एट्रोसिटी, वो आपके मन में हमारा एक ही लक्ष्य है, एट्रोसिटी एक्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी अगर प्रधानमंत्री जी से कुछ अगर मांगे हैं, एट्रोसिटी एट्रोसिटी एक्ट खत्म ना हो, और दूसरा पंचायत का जो रोस्टर है, जो हमारा किन्नौर का 2021-22 का जो रोस्टर है, यहाँ आप देख लिए, कैमरा लगा दीजिए आप, कहीं भी अनुसूचित जाति का जो है आरक्षित कोई सीट नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जो पंचायत का जो रोस्टर है वो खत्म हो जाएगा, जैसी एसटी में आ जाएगी। रवि जी, मेरा तो प्रश्न है आपसे। आपने नियमितीकरण की बात की है, जो 2-2 विषय हैं, केस चले हुए हैं। आपके वहाँ आंकड़े हैं हिमाचल प्रदेश में कितने जो एससी के लोग हैं, वो जो नियमितीकरण वाले केस चले हुए हैं, कितने आपके पास? हिमाचल के जो ये आंकड़े हैं, अब वो यहाँ पर मेरे पास तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमारे जो अनुसूचित जाति के लोगों के जो है कई जगह पर जो है वो नियमितीकरण की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे इन कब्जों को पक्का करिए। सरकारें हर बार आती है, हर बार उनको ये आश्वासन मिलते हैं कि हम इनको पक्का करेंगे। अभी भी आश्वासन मिला है, लेकिन उसमें कुछ पेचीदगियां हैं। उनको जो 1972 का कुछ हवाला दिया गया कि उससे पहले के होने चाहिए, जो भी है, लेकिन 1972 में कितने लोगों ने उसमें जो है कब्जे किए, उसके बाद कितने 90 तक कब्जे हुए, उनको भी कवर करें ना। जो लोग हमारे यहाँ पर हैं उनके, चाहे ये जरूरी नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसमें जो अदर जो हमारे गरीब लोग हैं, अदर जो है सामान्य वर्ग से हैं, उन लोगों के कब्जों को भी पक्का किया जाए, ताकि वो लोग जो गरीबी में पले हैं, रहे हैं, उनका जो उन्होंने बसेरे बनाए हैं वो पक्के हों। आपका कुल मिलाकर यही कहना है कि वहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट खत्म नहीं होना। जी। बस मेन बात। सबसे एट्रोसिटी एक्ट और पंचायत का रोस्टर, पंचायत का रोस्टर और एट्रोसिटी एक्ट। बाकी हमें कोई एतराज नहीं है। एससी ओबीसी का जो आरक्षण है वो प्रभावित ना हो। अभी तो पता भी क्या है, पॉपुलेशन जब अगली जनगणना होगी तो ये तय होगा कि गिरिपाठ से ट्राइबल सीट